इंस्पायर कॉलेज झंग से इस्लामाबाद और खलील के साथ लाहौर से वापस झंग। इशाल फातिमा को इस्तेमाल करने वालों ने अब असल कहानी सुनाना शुरू कर दी है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने जिनसी ज्यादती नहीं की, चाहे आप हमारा DNA करवा लें। गिरफ्तार होने वाले दरिंदों ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलकर पुलिस के सामने रखा और पुलिस जो है वो भी चकरा गई है। नशा खुद किया, फंसा हमें दिया, हमने जो है वो उसका इलाज करवाया। गलत नीयत होती तो हम उसको जंगल में फेंक देते और वो वहीं पर मर जाती। हम तो उसको हॉस्पिटल लेकर आए, हम उसको हॉस्पिटल क्यों लेकर आते? लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो सच्चाई जो है वो खोल के सामने रखती है। इतनी तकलीफदेह सच्चाई जिससे यकीन करके दिल खून के आंसू हो रहा है। इशाल फातिमा केस में नया इंकशाफ जी है वो सामने आया। हर गुजरते दिन के साथ एक नया इंकशाफ सामने आ रहा है। खलील, हसन, जोगी सबका कहना ये है कि हमने कोई जिनसी ज्यादती नहीं की, हमने कोई ज्यादती नहीं की। जो कुछ हुआ वो मुकम्मल तौर पर रजामंदी से हुआ और पहली बार नहीं हुआ। ये इन 3 दरिंदों ने जो है पुलिस के सामने अपना बयान दिया है। बड़ा मजबूत माफिया लगता है, इनके पीछे शायद बहुत मजबूत किस्म के लोग हैं। इशाल फातिमा चली गई मगर बड़े सवालात छोड़ गई। वो इस्लामाबाद में ज़ेर तालीम रही, फिर झंग के अच्छे कॉलेजेस में ज़ेर तालीम रही। आजकल फर्स्ट ईयर मकामी निजी मशहूर कॉलेज में ज़ेर तालीम थी। एक अच्छे बड़े ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ था। दौलत की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। पर एक मासूम बच्ची कैसे इन दरिंदों के हाथ में आई, किस तरह से इन दरिंदों ने उसको वर्गलाया। 2 हफ्ते कबल भी लड़की घर से गायब हो गई थी। उसकी वालदा ने थाना सेटेलाइट टाउन में दरख्वास्त दी थी, लेकिन फिर इशाल फातिमा ने खुद वापस आकर बताया कि वो अपनी मर्ज़ी से लाहौर गई थी और आज वापस आई है। यानी कि ये पहला मामला नहीं था, 2 हफ्ते पहले भी ये मामला हो चुके थे। बात यह है कि बच्ची अंडर एज थी, तो वालिदैन की क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या पाकिस्तान में जो है बच्चे मादर पिदर आज़ाद इस तरह से हो चुके हैं, या पेरेंट्स ने बच्चों को इतना मादर पिदर आज़ाद कर दिया है कि माँ बाप परेशान हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जो है वो कंप्लेंट्स करवा रहे हैं, FIR दर्ज करवा रहे हैं और बच्ची जो है ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जा रही है। खलील रहमान नामी लड़के का आना जाना था और खलील लड़की को ले गया। बच्ची चूँकि सिर्फ 17-18 साल की थी, छोटी है, फर्स्ट ईयर की तालबा थी। खलील हसीब नामी की करीबी अजीज़ा के घर ले गया था, जहाँ जो हमेश जोगी है और हसन कोड़ियाना, इसको भी बुला लिया गया था। सब ने मिलकर ख़ुद भी और लड़की को भी नशावर गोलियां, अद्वियात और ताकतवर अद्वियात देते रहे, जिस पर इस लड़की की हालत गैर हो जाती है। यहाँ ये भी एक सवाल उठता है कि वालिदैन ने पुलिस को कब इतला दी? वालिदैन को जब 2 हफ्ते पहले वालिदैन ने बच्ची की गुमशुदगी की इतला FIR दर्ज करवाई थी और बच्ची खुद आ गई थी, तो उसके बाद क्या वालिदैन ने इस पर वेट किया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल की वजह क्या है? लड़के नशे का जो है इकरार कर रहे हैं, लेकिन जिनसी ज्यादती से इनकार क्यों कर रहे हैं? कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से आपने समझने की ज़रूरत है। कहानी की शुरुआत होती है झंग की सुल्तान कॉलोनी से। 17-18 साल की फर्स्ट ईयर की तालबा इशाल फातिमा के घर खलीलुर रहमान नामी लड़के का बहुत ज़्यादा आना जाना था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए वो इस मासूम बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। अब यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी है? क्या वालिदैन सो रहे हैं? क्या पेरेंट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? उस घर के अंदर ही तमाम मुल्ज़िमान खुद भी और इस मासूम बच्ची इशाल फातिमा को भी ज़बरदस्ती जो है वो गोलियाँ, जो ताकतवर की गोलियाँ, नशा आवर अद्वियात वगैरह देते रहे। इन हाई डोज और ख़तरनाक अद्वियात की वजह से लड़की की हालत होती है। खैर, मुल्ज़िमान इतने सफाक थे कि पुलिस के खौफ से बच्ची को किसी डॉक्टर के पास लेके जाने के बजाय 2 दिन तक खुद ही कमरे के अंदर जो है उल्टे सीधे टीके और गोलियां देते रहे, इलाज करते रहे, जिससे इशाल की हालत संभलने की बजाय जो है वो इतनी खौफनाक हुई कि वो मौत के करीब पहुंच जाती।